मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग शनिवार को सुन रहे थे महाराजा हरिश्चंद्र के चारित्र में सत्य की बलि वेदी पर या अपनी जबान को रखने के लिए सब कुछ दांव पर लगाकर आ गया है राजा हरिश्चंद्र। महारानी तारा ने धर्म पत्नी की कितनी सुंदर भूमिका निभाई, यह आपने सुना। पुत्र ने छोटी उम्र में भी किस तरह साथ रह करके कष्टों की अग्नि को समर्पित होने के लिए
संकल्प किया, ये आपने सुना। दिन छुपने के बाद महल में लौटकर आए हैं। उस महल में उनकी आखिरी रात है वो। अब दिन निकल रहा है, अब क्या होएगा ये आप आगे सुनते हैं। स्वार्थ हेतु संसार नित करता है अभियान, पर भूपति का सत्य के हित सुंदर प्रस्थान। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अनेक लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके कहीं और जाते हैं कि चलो यहां हमारा काम नहीं चल रहा, हम आगे चलते हैं। स्वार्थ के लिए हर कोई व्यक्ति अपने अपने घर को छोड़कर निकलता है, लेकिन वाह हरिश्चंद्र, कमाल कर दिया, तेरा निकलना भी गजब है। तूने केवल अपनी जबान की रक्षा करने के लिए सत्य को समक्ष रखते हुए पूरे राज्य को छोड़ दिया, गद्दी को छोड़ दिया। अब महलों के छोड़ने की बारी है। केवल किसके लिए? अपने सत्य के लिए, अपनी जबान के लिए। मांगा राज्य दे दिया, एक पल भी सोचा नहीं, लीजिए। अगर जिंदगी भी मांगते तो गुरुदेव हम जिंदगी भी देने की हिम्मत रखते हैं। जिंदगी भी आपके आगे कुछ नहीं मायने रखती। ये महत्वपूर्ण चीज है और इस बात को वही समझ सकता है जो धर्म को जानता है, आत्मा को जानता है, सत्य को जानता है। जबान की कितनी कीमत होती है, जो इस बात को जानता है वही इस सत्य को जान सकता है। जब अयोध्या में सुबह सुबह सूरज की लालिमा, दिन निकलने वाला है, दिशाएं पूरब दिशा लाल हो चुकी है, सूर्य निकलने की तैयारी कर रहा है, उस वक्त के दृश्य का चित्रण किया है कवि ने। क्योंकि सूर्य वंश के राजाओं का महलों का मुख हमेशा पूरब दिशा की तरफ ही रहता है। वहां पे वो बनाते ही इसी ढंग से है कि सूरज की पहली किरण महलों के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि वो सूर्य वंशी राजा है। आज उषा साकेतपुरी के लिए प्रलय बन आए है, महलों से ले झोपड़ियों तक घटा शोक की छाई है। राजा राज्य छोड़कर काशी जाते, यह सुनकर जनता पागल से दौड़ी महलों को, वृद्ध युवा बालक वनिता। भूपति स्नेह सख्त बहुत से गला फाड़ कर रोते हैं, कौशिक को गाली देते हैं, क्रुद्ध क्षुब्ध अति होते हैं। सहस लक्ष्य की क्या गणना है, भीड़ भयंकर प्रांगण में, क्रोध और विद्रोह उछाले भरता सबके कन कन में। आज की उषा, आज का प्रहते काल, उषा काल प्रहते काल को कहते हैं। उषा काल साकेतपुरी यानी अयोध्या के ऊपर एक प्रलय बनकर के आई है, मुसीबत बनकर के आई है। महलों से लेकर के झोपड़ियों तक हर कोई रो रहा है।
सबके चेहरे उतरे हुए हैं। किसी के घर में रात को दिया नहीं जला, किसी ने शाम को रोटी नहीं खाई। हमारा राज्य छोड़कर काशी जा रहा है कल। ये खबर महलों से लेकर झोपड़ियों तक पहुंच चुकी है। इतना प्यारा राजा जो अपनी जनता पर अपनी जान देता है, जनता के सुख में अपना सुख ढूंढता है, प्राणों से ज्यादा हमको प्रेम करता है। इतना प्रिय राजा राज्य को छोड़कर काशी जा रहा है। बस यही बात काफी थी लोगों को पागलों की तरह महल की तरफ दौड़ने के लिए। जैसे दिन निकला, लोग निकल करके भागे कि आज हम अपने राजा को विदाई देंगे, जबकि वो इस दिन की कोई ख्वाहिश नहीं रखते थे कि हम अपने राजा को विदाई दें। पर लेकिन रह नहीं सके कोई भी अपने घरों में, बच्चे क्या, वृद्ध क्या, जवान क्या, बुजुर्ग क्या, महिलाएं क्या, बालिकाएं क्या, झुंड का झुंड उमड़ पड़ा। गलियों से दौड़ते दौड़ते सब महलों की तरफ भाग रहे हैं, सब महलों की तरफ। देखते ही देखते महल के सामने जो विशाल प्रांगण है, आंगन है, हजारों क्या, लाखों क्या, चारों तरफ सिर ही सिर चमक रहे हैं, सिर ही सिर चमक रहे हैं। और जो राजा को पागलों की तरह प्यार किया करते थे, वो पागलों की तरह रो रहे। सबकी आंखें रो रो करके सूज गई हैं, गला फाड़ रहे हैं। उनकी मोहब्बत के सैलाब से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि राजा हरिश्चंद्र अपनी जनता की धड़कनों में किस तरह धड़का करता था। लोग किस तरह उन्हें पागलों की तरह प्यार किया करते थे। सब के सब देखो, उसी भीड़ में दो तरह का वातावरण बना हुआ है। राजा के लिए मरना चाहते हैं और विश्वामित्र को मारना चाहते हैं। विश्वामित्र के लिए नफरत है, नफरत। ये ढोंगी कहां से आ गया जिसने हमारे राजा का राज्य मांग लिया, छीन लिया, हमारे राजा के भोलेपन का लाभ उठाया। सूर्यवंश के राजा अपनी जवान के बड़े पक्के हैं, इस बात का लाभ उठा करके उसने हमारे राजा का राज्य छीन लिया है। ये बात आते ही लोग भड़क जाते हैं। अंदर क्रोध है, विश्वामित्र के लिए आंखों में प्यार है अपने राजा के लिए। यानी आदमी एक साथ दो दो भाव दशाओं में किस तरह रहता है, ये अगर आप लोग महसूस कर रहे हो तो महसूस करने का प्रयास कीजिएगा। जब देखा वातावरण बहुत भयंकर बन चुका है, तो उस वक्त एक बुजुर्ग राजपुरोहित, जो राजा का राजपुरोहित था, ब्राह्मण था, गुरु के जैसा उसका सम्मान था, श्वेत वस्त्रों को पहने हुए, सफेद दाढ़ी बढ़ी हुई है, बीच आंगन में जहां जनता है, जैसे वो पुरोहित आए, सभी ने रास्ता दिया और पुरोहित को कहने लगे, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये। जब स्थिति को भांपा, राजपुरोहित ने एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा हो गया और वो क्या कहने लगा है सुनिए। उस जनता के विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि राजपुरोहित का धर्म यही है कि अपने राज्य का संतुलन बनाए रखूं, वहां जो विद्रोह भड़क रहा है, अपनी वाणी के प्रभाव से लोगों का मार्गदर्शन करूं, लोगों को समझाऊं, ताकि राज्य की स्थिति विकट ना बने,
यहां पर कोई इस तरह का दूषित वातावरण ना बने कि राज्य खतरे में पड़ जाए। ये राजपुरोहित का अपना धर्म है। राजपुरोहित श्वेत समश्रुधर, कहता विधि की माया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि थक हारे, भेद न अब तक पाया है। प्रकृति नटी पल पल में क्या क्या रंग कुरंग बदलती है। निरप को रंग रंग को राजा बना दृगों को छलती है। आज पुष्प खिलता उपवन में, वह कल है मुरझा जाता। चढ़ता सूर्य सवेरे नभ में, शाम हुए पर ढल जाता। हरिश्चंद्र हा कल के राजा, आज बने भिक्षुक पथ के। कौशिक भिक्षुक बने पलक में, संचालक शासन रथ के। भाइयों बहनों, प्यारे प्यारे नौजवानों और बच्चों, जैसे ही हाथ खड़ा किया वातावरण कुछ शांत होने लगा। लोगों ने यह सोचा कि राजपुरोहित क्या कहना चाहते, सुनो। तब वो जब वातावरण शांत हो गया, शांत हो जाइए, मैं अपने दिल की बात तुम लोगों से करना चाहता हूं। आवाज बड़ी बुलंद है, कोने कोने तक आवाज जा रही है। राजपुरोहित है, कुछ सिद्धियां हैं, कुछ साधनाएं हैं, शब्दों में स्पष्टता है, क्लियरिटी है। कहा कि भाइयों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि ये विधि की माया है, ये किस्मत की माया है, ये भाग्य की रेखा है। बड़े से बड़े ऋषि मुनि, बड़े से बड़े महर्षि, इस विधि की माया को कोई नहीं जानता। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ये विधि की माया है, ये विधाता जानता है। हम इंसानों के हाथ में सब कुछ दिया है, मेहनत दी है, लेकिन कल क्या होगा इसकी कोई खबर ऊपर वाले ने किसी को नहीं दी है। तुम देखते हो बंधुओं, हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है, ये भी पल पल में अपना रंग बदलती रहती है। यही कर्मों की माया है। कर्म गति टारे नाही टरे। पता नहीं चलता है कि कब राजा रंक बन जाए और कब कोई रंक राजा बन जाए, कोई पता नहीं चलता है भाइयों। तुम देखते हो सुबह सुबह जो फूल बगीचे के अंदर खिल रहा होता है, शाम तक मुरझा जाता है। तुम देखते हो कि अभी पूरब दिशा की ओर ये सूर्य निकला है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये शाम को छुप जाएगा। मेरी भाइयों, विद्रोह करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो होना था वो हो चुका, लेकिन याद रखो, बड़ी गहरी बात कही उसने, दुराचार के कारण लाखों, दुराचार के कारण लाखों रोज रहीस बिगड़ते हैं, किंतु धन्य वो सत्य है तू जो निरप से भिक्षुक बनते हैं। भाइयों, एक बात और कहना चाहता हूं कि दुराचार की वजह से, यानी किसी ना किसी बुराई की वजह से, बड़े बड़े रईसजादे ऊपर से जमीन पर आ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं अपनी किसी ना किसी बुराई की वजह से। और ये आप लोग भी जानते हो कि जिनका कभी सितारा बुलंदियों पर हुआ करता था, लेकिन किस्मत उन्हें ऐसी बुराइयों में डाल देती है कि पैसा कब निकल गया पता नहीं चलता।
और आज भी शेयर और सट्टा मार्केट के अंदर पता नहीं कितने लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। अमीर को गरीब बनते देरी नहीं लगती है, लेकिन मेरे अयोध्या वासियों, आज हमें अपने हरिश्चंद्र के ऊपर नाज होना चाहिए। वो किसी दुराचार यानी किसी बुराई की वजह से बर्बाद नहीं हुए। उन्होंने सब कुछ सत्य धर्म के लिए अर्पित कर दिया। बोलो महाराजा हरिश्चंद्र की जय। ये जब जयकारा लगाया और कहा कि कोई भी विद्रोह ना करे, जो काम राजा हरिश्चंद्र ने किया है सत्य की रक्षा करने के लिए, कृपया उनके इस बलिदान और इस कुर्बानी को बर्बाद मत जाने दें। कोई विद्रोह नहीं करेगा, कोई विद्रोह नहीं करेगा। तुम्हें तुम्हारे राजा हरिश्चंद्र की सौगंध है। इतना सुनते ही, क्योंकि राजपुरोहित ने वातावरण को संभाल लिया कि इस जनता को केवल हरिश्चंद्र के नाम पर ही शांत किया जा सकता है, क्योंकि विश्वामित्र का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अयोध्या का राजतंत्र तार तार हो जाएगा। विद्रोह की आग में सब कुछ जल जाएगा, और इस विद्रोह की आग को शांत करना अपनी वाणी के पानी से मेरा धर्म है। कुछ शांत हुआ वातावरण। इतने में क्या हुआ, राजमहल का बड़े वाला दरवाजा आवाज करते हुए खुलने लगा, क्योंकि पहले दरवाजे बड़े बड़े हुआ करते थे, और वो भी महलों के तो, और दरवाजे भी इतने मोटे मोटे कि अगर हाथी भी सिर मारे तो भी वो ना टूटे। इतना बड़ा दरवाजा जब खुलेगा तो आवाज तो, क्योंकि वातावरण बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका है, और वहां कुछ भी होने वाला है उसका पता चल रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला, सूर्योदय होते ही राजा रानी और तनय रोहित स्वर्ण महल के नीचे उतरे, रूप सर्वथा परिवर्तित। रोहित वसना भूषण से जो परिमंडित नित रहता था, आज जीर्ण सा चीवीर पहने दास बाल सा लगता था। तारा मुक्ता खचित वस्त्र और भूषण का परित्याग किए, उतरी राजमहल से दुर्विद दासी का सा रूप लिए। हरिश्चंद्र नी शस्त्र नगन सिर और मलिन चीवीर धारे, देख अयोध्यावासी आहा शब्द पुकार उठे सारे। जैसे ही दरवाजा खुला राजमहल का, उस महल से 3 प्राणी बाहर निकल रहे हैं। बीच में रोहित है, एक तरफ हरिश्चंद्र है, एक तरफ तारा है। दोनों पति पत्नी के बीच या माता पिता के बीच दोनों ही हाथ, एक हाथ मां के हाथ में, एक हाथ पिता के हाथ में। सबसे पहली नजर पड़ी रोहित की तरफ जनता की, जो जेवरों से लदा रहता था, कीमती वस्त्रों को पहन करके राजकुमार लगता था, लेकिन आज एक छोटी सी धोती पहन रखी है, एक छोटा सा अंगोछा डाल रखा है। उस रूप को देखा। उधर तारा का रूप देखा, क्योंकि अयोध्या वासियों ने तारा का यह रूप कभी नहीं देखा था। कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण नहीं, कान में कोई बाली नहीं, नाक में कोई चीज नहीं, गले में कोई हीरे जड़ित आहार नहीं,
कुछ भी नहीं, नंगे पांव एक पुरानी साड़ी पहने हुए जब ये दृश्य देखा कि इससे अच्छी तो कोई गरीब दासी भी होती है, उसका ये रूप देखा और उधर अपने राजा का हाल देखा, नगन सिर, बाल खुले हुए, पुराना कपड़ा ओढ़े हुए, धोती पहने हुए। बस ये दृश्य जब देखा, अयोध्या की जनता का कलेजा मुंह में आ गया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी अपने पालनहार को, अपने राखनहार को कभी इस स्थिति में देखेंगे। ये स्थिति देख करके सब रो पड़े, एकदम हाहाकार मच गया। यहां तक कि राजपुरोहित की आंखें भी भर आई। ये दृश्य होता ही ऐसा है, ये विदाई के क्षण और उस पे ये हाल। इस दृश्य को देखती और वो बिल्कुल नीचे उतर रहे हैं। उमड़ पड़ी जनता चाहूं दिस से, रास्ता दे दिया है सभी ने। उमड़ पड़ी जनता चाहूं दिस से, हरिश्चंद्र को घेर लिया। सहस सहस कंठों ने जय के साथ यही निर्घोष किया। कौशल के सम्राट कहां तुम जाते हो हमको तज कर। दीनहीन ऐसा है हमें अति क्रुद्ध साधु को अर्पित कर। चाहे कुछ हो प्रभु आपको हम न कभी जाने देंगे। आज्ञा होते ही कौशिक को पुर से बाहर निकालेंगे। अब हरिश्चंद्र वहां खड़ा हो गया है जिस चबूतरे के ऊपर राजपुरोहित खड़ा हुआ है। वहां पर तारा भी है, वहां पर रोहित भी है, बीच में खड़ा हो गया है। पहले तो जयकारा लगाया, बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की जय। वहां जयकारा लगाने के बाद लोगों के जो स्वर निकले, जो शब्द निकले, वो कहने लगे, हे कौशल के सम्राट, हे महाराजा धीराज, आप हमारे दिल के बादशाह हो। कहां जा रहे हो हमको इस तरह छोड़ करके? एक क्रोधी घमंडी संत को अपनी प्यारी सी जनता को सौंपकर कहां जा रहे हो? कुछ भी हो जाए, कुछ भी। अभी बेचारे पुरोहित ने पूरी तरह समझाया था, लेकिन राजा को देखती जो समझा था वो एकदम, क्योंकि दुख में बात समझ रहे हो ना आप। इसको मैं उदाहरण दूं एक, कि जब दूध उबल रहा होता है, जब दूध का पानी सूख जाता है तो दूध बाहर की तरफ भागता है। उस दूध को टिकाने के लिए थोड़ा सा पानी का छींटा मारते हैं। छींटा मारते हैं तो दूध थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, लेकिन छींटी मारने से दूध हमेशा के लिए कोई बैठता है? बस राजपुरोहित के शब्दों ने उबलते हुए दूध पर केवल पानी के छींटों का काम किया था और कुछ नहीं। राजा का यह हाल देखते तो पागल हो गई जनता, पागल हो गई। कहा कि कुछ भी हो जाए हम तुम्हें जाने नहीं देंगे और इस विश्वामित्र को हम सब मिलकर बाहर निकालेंगे, बाहर फेंक देंगे। लेकिन इतना मोहब्बत पाने के बावजूद भी हरिश्चंद्र ने कहा, भूपति बोले धैर्य धरो, अब पलट नहीं कुछ सकता है। हरिश्चंद्र अब नहीं सत्य के पथ पर से हट सकता है। नहीं धूलि की रेखा है जो
नहीं धूल की रेखा है जो जरा हवा से मिट जाए, पत्थर की रेखा सप्रन्न है क्या मजाल जो मिट जाए। एकदम हाथ जोड़ करके कहा भाइयों शांत, अब कुछ नहीं होगा, जो भी कुछ करोगे तुम मेरा अपमान करोगे, मेरा अपमान करोगे, जो भी तुम कुछ करोगे, बोलना भी नहीं, सोचना भी नहीं। अब हरिश्चंद्र के कदम आगे बढ़ गए हैं, वो कभी पीछे हटेंगे नहीं। मेरे भाइयों, ये सूर्य वंश की परंपरा रही है, ये कोई धूल में खींची हुई कोई लकीर नहीं है कि कोई तूफान आया, इधर से आया उधर से आया और वो रेखा मिट गई। ये तूफान, ये पत्थर की रेखा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने जो गीत गाया है जनता के साथ मिलकर के, वो गीत तुम भी गाओ, मैं भी गा रहा हूं, तुम भी गाओ। क्या बोल रहा है वो? दृढ़ क्षत्रिय वीर कहाऊंगा, दृढ़ क्षत्रिय वीर कहाऊं, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मैं अपना दृढ़ क्षत्रिय वीर कहाऊंगा, दृढ़ क्षत्रिय वीर कहाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मैं अपना प्रण को कर पूर्ण दिखाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊं। सुख दुख का कुछ भी ध्यान नहीं, सुख दुख का कुछ भी, धन वैभव का अरमान नहीं, धन वैभव का अरमान, बस भिक्षुक धक्के खाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, दृढ़ क्षत्रिय वीर कहाऊंगा, मैं अपना धर्म। यह राजपाट सब सपना है, ये राजपाट सब एक सत्य धर्म ही अपना है, एक सत्य धर्म ही, निज ध्येयों पे मैं बलि जाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, दृढ़ क्षत्रिय वीर कहाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊं। मधु भोजन शाही छोड़ूंगा, मधु भोजन शाही छोड़ूंगा, वन फल से नाता जोड़ूंगा, वन फल से नाता जोड़ूंगा, तरु नीचे रात बिताऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा,
मैं अपना धर्म निभाऊंगा, दृढ़ क्षत्रिय वीर कहाऊंगा, दृढ़ क्षत्रिय वीर। और देखिए क्या संकल्प किया है, आकाश के तारे पृथ्वी पर, आकाश के तारे पृथ्वी के पर्वत हो नभ पर, पृथ्वी के वत हो नभ पर मैं निज पथ न भुलाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, दृढ़ क्षत्रिय वीर कहाऊंगा, दृढ़ क्षत्रिय वीर कहाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। कहा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये राजपाट मेरे लिए एक सपना है, इसकी कोई कीमत नहीं है। मेरा धर्म मेरे लिए सब कुछ है। अब राजमहलों में पकने वाले भोजन से ज्यादा अच्छा मुझको अब जंगल के फल और फूल लगेंगे। पक्की छत के नीचे बहुत रह लिया हूं, अब पेड़ों की छाया के नीचे रात बिताऊंगा। और सुन लीजिए, अगर एक बार आकाश के तारे जमीन पर भी आ जाएं और पृथ्वी के पर्वत चाहे एक बार आसमान में भी चला जाएं, ये हो सकता है, लेकिन मैं अपने धर्म से पलटने वाला नहीं हूं। इसलिए ये सब बातें छोड़ दो, दिमाग से निकालो इस बातों को। तो 1-2 घंटे लोगों को समझाया, उन्हें शांत किया। इतने में क्या हुआ, भूपति ने घंटों समझाकर शुद्ध प्रजा को शांत किया। राजमहल लेने को तक्षण कौशिक ऋषि ने दर्श दिया। राजा रानी रोहित ने से प्रेम किया ऋषि को वंदन। विश्वामित्र चकित अति विस्मित देख देख निज अभिनंदन। इतने में आवाज आई भरी भीड़ में, अलख निरंजन। समझ गए एंट्री किसकी हुई है? हाँ, विश्वामित्र की। लोगों ने देखा, मुंह फेर लिया। राजा ने कहा गुरुदेव के लिए रास्ता दीजिए। रास्ता दिया, खुद चबूतरे से नीचे उतर करके आ गए। तीनों पति पत्नी और उनके पुत्र, और विधि सहित उनको प्रणाम किया। विश्वामित्र जिस इरादे से आया था वो तो वहां कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र को हाथ जोड़ करके उन तीनों प्राणियों ने कहा कि गुरुदेव, हरिश्चंद्र ने कहा हमें आशीष दीजिए करुणा कर, पूर्ण सफलता पाए अपने अंगीकृत प्रण के पथ पर। प्राणों से भी प्यारी तुमको प्रजा समर्पित करता हूँ। आशा है सुत संपालेंगे, आज्ञा देह बस चलता हूँ। कहा कि गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बिना बड़ों के आशीर्वाद के हम कभी भी धर्म पथ पर नहीं चल सकते। इसलिए गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए कि जो संकल्प, जो व्रत मैंने लिया है उस पर मैं निर्विघ्न
रूप से चल सकूं, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। और प्राणों से प्यारी जनता आपको सौंप करके जा रहा हूं, आप बच्चों की तरह इनकी परवरिश करना। अच्छा गुरुदेव, हमें इजाजत दे, हम चलते हैं। विश्वामित्र का मुंह ऊपर नहीं उठ सका, क्योंकि अब बताता हूं किस इरादे से वो आए थे। विश्वामित्र गलानी के कारण, गलानी समझते आप? शर्म आने लगी, मैं क्या सोच के आया था और ये क्या है। विश्वामित्र गलानी के कारण ऊपर सिर न उठा पाए, स्तब्ध मौन ही रहे नृपति को उत्तर कुछ न सुना पाए। सोचा था भूपति को जाते, सोचा था भूपति को जाते अपमानित कर रोकूंगा, रानी या सुत वस्त्राभूषण पहने होंगे टोकूंगा। कहा कि वो इस इरादे से आए थे, भरी जनता में मैं विश्वामित्र को अपमानित करूंगा, क्योंकि वो तो बड़ा धुन का पक्का है। वो जिस पोशाक में होगा वो मैं जानता हूं, लेकिन उसकी रानी वस्त्र और आभूषणों से सजी होगी, उसका लड़का कोई ना कोई जेवर, कोई ना कोई आभूषण पहने हुए होगा, और उनको उन आभूषणों को देखकर वहीं उतरवाऊंगा, अपमानित करूंगा। शर्म नहीं आती? ये आभूषण, ये साड़ियां, ये जेवर किसकी इजाजत से लेके जा रहे हो? लेकिन जब रोहित का ये हाल देखा और तारा की पोशाक देखी, शर्म के मारे पानी पानी हो गया। देखो, बड़े बड़े संत भी सामने वाले को समझने में कैसे गलती कर जाते। और ये गलती ऋषि नहीं कर रहा है, ये अहंकार कर रहा है। ये मैं आपको बतला देता हूं। हम कभी भी दूसरे की मजबूरियों को नहीं समझ पाते। वो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम अपने आप को बड़ा मान चुके हैं। अरे दूसरे की, छोटे की भी तो कुछ ना कुछ फीलिंग होंगी, उसका भी तो दिल होगा। लेकिन हम अपने बड़े भाव में इतने बड़े बन जाते हैं कि छोटों के दुख दर्द को भी समझ नहीं पाते हैं। और ये संवेदनहीनता हमें लगातार पाप की तरफ खिसकाती रहती है, ले जाती रहती है। इसलिए जरूर कहता हूं, धर्म बेशक से कम करो, लेकिन संवेदनशील बनो, फीलिंगफुल बनो। फीलिंगफुल यानी आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, किसी के दर्द को समझने का आपके अंदर एक फीलिंग भरी रहनी चाहिए। संवेदना को समझना चाहिए कि अगर इसने कुछ गलती करी है तो क्या मजबूरी हो सकती है। और ये जो समझता है ना, फिर उसे गलतियां नजर नहीं आती। गलतियां किस गलती की वजह से हुई है वो ये समझता है। और केवल यही सोच व्यक्ति को धार्मिक बना देती है। और यही सोच जब तक हमारे में और तुम्हारे में नहीं आएगी, हम धर्म के मामले में हमेशा अधूरे रह जाएंगे। अधूरे। कभी इतराना मत कि मैंने इतनी समाई करी, मैंने इतनी माला फेरी, मैंने इतना स्वाध्याय किया। अगर मेरे अंदर किसी के दर्द को समझने की परख नहीं है, किसी के दर्द को महसूस करने की क्षमता नहीं है, तो ये मेरा धर्म दो कौड़ी का है, दो कौड़ी का है। धर्म का संसर्ग पाने के बाद भी अगर मैं संवेदनशील नहीं बन पाया तो फिर इस धर्म का लाभ क्या है? क्योंकि धर्म हमें संवेदनशील बनाता है। ये धर्म की पहली शर्त है, ये पहला फल है। कि कोई पूछे ना कि मैंने इतना धर्म किया, तो इसका जवाब खुद से लिया करो कि मैं संवेदनशील हूं या संवेदनहीन हूं। अगर हीन हो तो धर्म नहीं किया, संवेदनशील हो तो समझो आप सही रास्ते पर चल रहे हो। ग्लानि से भर गया रे,
विश्वामित्र, ये जो हरिश्चंद्र है ना, देखो वहां पे भी कमी निकाल रहा अंदर ही अंदर। ये जो हरिश्चंद्र है ना, कोई भी मौका नहीं देता मुझे बोलने का ना। इतनी दूर से आया, सुबह सुबह भागा भागा, अपना अंगूछा अंगूछा बांध बूंद कर भागा भागा आया कि कुछ टोका टाकी करूंगा, कुछ रोका राकी करूंगा। यहां तो सब मामला ही साफ है। बेचारा का मुंह नहीं उठ पड़ा। और उसके बाद ये और आश्चर्य हुआ कि मैंने इसको इतना जलील किया, लेकिन कमाल है क्या संस्कार है। फिर भी ये तीनों प्राणी हमें हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। ए वडगांव शेरी वालों, अगर तुम होते तो क्या करते? पहचान सकते हो? कौशिक थे चुप हरिश्चंद्र ने, क्योंकि बोल नहीं पाए कुछ। कौशिक थे चुप हरिश्चंद्र ने अपना निश्चित पथ पकड़ा। जय जय ध्वनि करता पीछे से आकुल जन सागर उमड़ा। शांत धीर गति चलते चलते आए पुर की सीमा पर। अलग अलग दो ऊंचे टीले देख चढ़े रानी नृपवर। जवाब नहीं मिला, प्रणाम किया, चल पड़े और जनता उनके पीछे चल पड़ी। महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो, महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो, जयकारे लगाते हुए आगे आगे राजा रानी पुत्र दूर निकल गए। और धूल उठ रही है, धूल उठ रही है। और आप देखना, सारी जनता चली गई हरिश्चंद्र के साथ और महल के सामने अकेला विश्वामित्र आ रहा है। नजर तुम्हें खड़ा हुआ, सच बताओ, आ रहा है? बिल्कुल अकेला खड़ा है, और वो भी नीचे। यह जनता इसी के गुण गावे है। हमारी तो कोई इज्जत भी को नहीं, हम राजा बन गए तो भी हमारी कोई। इसलिए कहता हूं, आप कितने भी बड़े सेठ बन जाओ, लेकिन अगर समाज में इज्जत नहीं आपकी, तो इस सेठाई का कोई लाभ नहीं है। अगर पैसों की वजह से आपकी इज्जत करते हैं तो वो पैसे की इज्जत है, आपकी इज्जत नहीं। वो फिर आपकी इज्जत नहीं है, वो इज्जत फिर पैसे की हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। तो जैसे वो आगे अयोध्या से बाहर निकले तो दो ऊंचे ऊंचे टीले थे। आपने कभी देखे हो, बुजुर्गों ने देखे हो, मिट्टी के टीले भी होते हैं। टीले थे, पत्थर के भी टीले होते हैं। दो ऊंचे ऊंचे टीले, एक पे राजा चढ़ गया और एक पर रानी अपने बेटे को साथ लेकर चढ़ गई टीले पर। और उस टीले को, रानी के टीले को चारों तरफ से महिलाओं ने, लड़कियों ने, बूढ़ी महिलाओं ने, सभी ने चारों तरफ से घेर लिया। और हरिश्चंद्र के टीले को चारों तरफ से आदमियों ने घेर लिया। फिर आखिरी फरियाद, क्योंकि अब यहां से दूर होना है, आखिरी फरियाद एक बार जनता फिर करती है। अगर आपको जाना है तो साथ हमें भी ले चलिए। आहत हृदयों को क्षत विक्षत और अधिक अब मत करिए। बिना आपके निर्जन वन सी दुखागार अयोध्या है। निर्जन वन भी साथ आपके सुख भंडार अयोध्या है। अगर आपको जाना है तो जाओ, लेकिन हमें भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि इतना दिल मत तोड़िए हमारे राजन। और याद रखना, आपके बिना ये अयोध्या, जहां हमारे मकान हैं, हमारे महल हैं, आपके बिना ये अयोध्या दुख का भंडार है। अगर हम आपके साथ रहेंगे, चाहे जंगल में भी रहें, तो भी हम, ऐसा लगेगा कि हम अपनी ही अयोध्या में रहते हैं। यानी जहां आप हो वहां अयोध्या है, और जहां आप नहीं वहां दुख ही दुख है। आप कम से कम, आप यहां नहीं रहते
तो हमें तो अपने साथ ले चलिए। जनता के इस अपार प्रेम को देखकर हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, कौशल के शासक होने का मैं निज भाग्य मानता हूँ, संकट में भी आप प्रजा से शुद्ध प्रेम जो पाता हूँ, मुझ सेवक पर प्रेम अनुग्रह आपका भारी है, भूल न सकता हरिश्चंद्र पर आज बड़ी लाचारी है, कौशिक को साम्राज्य दे चुका अब कैसे मैं रह पाऊं, और बिना ऋषि आज्ञा कैसे साथ तुम्हें भी ले जाऊं, सत्य धर्म है एकमात्र अवलंब मानवी जीवन का, सत्य धर्म के लिए न्यौछावर गौरव है सब तन धन का, सूर्य चंद्र टल जाए स्वगति से पर न टलूंगा निज प्रण से, कीर्ति प्रतिष्ठा प्रभुता सब कुछ एक सत्य के कारण से, दुराचार में पड़ वेश्या को राज्य अगर मैं दे देता, फिर भी क्या इस भांति आपके गौरव आदर को लेता। कहा कि सबसे पहले आप जो मुझे प्रेम दे रहे हो इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, मैं आपकी इस मोहब्बत को कभी भूलूंगा नहीं, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे यहां से जाने का आदेश दिया है, इसलिए मैं यहां रह नहीं सकता, और जब मैंने राज्य का दान दिया है तो मैं पूरी प्रजा को उनको दे चुका हूं, उनकी इजाजत के बिना मैं एक बंदे को भी अपने साथ ले जा नहीं सकता, अब कुछ नहीं होगा। और एक बात पूछना चाहता हूं अपनी प्यारी जनता से, आज मैंने दान दिया विश्वामित्र को, तो आप इस तरह मेरे साथ पागल की तरह चलने को तैयार हो? अगर मैंने किसी दुराचरण में पड़कर, किसी बेश्या के प्यार में पड़कर, किसी बुराई में पड़कर अगर मैंने राज्य को बर्बाद किया होता, तो क्या आप जो मुझे प्यार दे रहे हो ये प्यार देते मुझे? जनता नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। बोलो, ये आज जो मुझे प्यार मिल रहा है ये सत्य की वजह से मिल रहा है, ये सम्मान भी मेरा नहीं है, ये सम्मान भी सत्य का है, समर्पण का है, त्याग का है, दान का है। और जिस त्याग और दान के वजह से मुझे इतना प्रेम मिला, क्या उसे मैं छोड़ दूं? क्या उसे मैं हार दूं? नहीं, बस इस सीमा के आगे आपको इजाजत नहीं है मेरे साथ चलने की, आप सब वापिस लौट जाए। यही बात महारानी तारा ने अपनी सखियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को हाथ जोड़ करके कहा कि आपका प्रेम हमारी दौलत, हमारी ताकत रहेगी, आपने जो हमें सम्मान के साथ विदा किया यह हमेशा याद रहेगा, लेकिन मैं पतिव्रता हूं। क्योंकि रानियों, सभी सखियों ने कहा तुम क्यों जा रही हो? तो कहा कि जहां पति जाएगा वहां पत्नी जाएगी, यह हमारा धर्म है। अब इसके आगे वो भी कुछ जवाब नहीं दे पाई, सभी को वापस लौटा दिया। जनता वहां खड़ी रही और जब तक राजा, रानी और रोहित जनता की आंखों से ओझल नहीं हुए, तब तक जनता उनको देखती रही, देखती रही, देखती रही। समय आपका हो गया, चलने दो। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले,